हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल। मंत्रा उन्नति का। सच और झूठ में कितना अंतर होता है? बस उतना ही जितना विश्वास और अविश्वास में होता है। पर सत्य की परिभाषा है कि उसे प्रमाणित किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर वो प्रमाण है जिस पर हम संदेह नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पुत्र अपने पिता पर विश्वास रखता है, उनके संस्कार और शिक्षाओं को ही प्रमाण मानता है, उसी तरह हमें इस बात को समझना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की शिक्षाएं, उनका बुद्धि कौशल्य, उनका ज्ञान, उनकी दूरदृष्टि इतनी विलक्षण है कि उस पिता तुल्य बाबा साहब पर, उनकी लिखावट और शिक्षाओं पर हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हम उसे प्रमाण मान सके। अगर हम इन शिक्षाओं को प्रमाण नहीं मानते या फिर हमें इस पर थोड़ा भी संदेह है, तो उस संदेह को दूर करने की हिम्मत और लगन हमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। हम सिर्फ तर्क के आधार पर बाबा साहब की बात नहीं झुठला सकते। हमें अपना संदेह दूर करने के लिए उस बात का रेफरेंस ढूंढना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें उतनी ही किताबें और धर्म ग्रंथ पढ़ने होंगे जितने बाबा साहब ने पढ़े। द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 16th और 17th एपिसोड में हमने आपको बुद्ध के 10 बलों के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो आप सभी का स्वागत है मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 18th एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि बाबा साहब बुद्ध और वैदिक ऋषियों के बारे में क्या लिखते हैं। मंत्र अर्थात ऋचाओं और स्तुतियों के संग्रह को वेद कहते हैं, और इन ऋचाओं का उच्चारण करने वालों को ऋषि कहते हैं। ये मंत्र देवताओं को संबोधित करके की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्म, यम तथा अन्य इनकी स्तुति और इनको संबोधित कर की गई प्रार्थनाएं वेद है। ये प्रार्थनाएं शत्रुओं से रक्षा या शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए है। बाबा साहब लिखते हैं, वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है, मतलब पृथ्वी और मनुष्य के जन्म को लेकर तर्क की कमी। लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के गीत है जिसमें कुछ दार्शनिक ढंग की काल्पनिक उड़ानें दिखाई देती है। इन वैदिक ऋषियों के नाम कुछ इस प्रकार है: अघमर्षण, प्रजापति परमेष्ठी, बृहस्पति, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्या यह थी कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न की गई, उनकी एकता और अस्तित्व क्या है, किसने उत्पन्न की और इसकी व्यवस्था किसने की, यह संसार किसमें उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। अघमर्षण का कथन था कि इस संसार की उत्पत्ति ताप से हुई है, तपस ही वह नित्य है जिससे नित्य धर्म और सत्य की उत्पत्ति हुई है। इसी से अंधकार और जल की उत्पत्ति हुई है, और जल से काल की उत्पत्ति हुई है। इसी से सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ने जन्म धारण किया है। इस काल ने ही अंतरिक्ष को, प्रकाश को जन्म दिया और दिन तथा रात की व्यवस्था की। बृहस्पति की कल्पना थी कि यह सृष्टि असत के सत रूप में आई है। बाबा साहब लिखते हैं कि असत से शायद इसका आशय अनंत है। प्रजापति परमेष्ठी का प्रश्न था कि क्या सत की उत्पत्ति असत से हुई है। उनका मानना था कि इस प्रश्न का सृष्टि के निर्माण से कोई संबंध नहीं है। उनके मतानुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। परमेष्ठी के अनुसार निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं में आकार ग्रहण करता है। उसने इस निहित तत्व को विश्वव्यापी इच्छा शक्ति कहा। अनिल वैदिक दार्शनिक के लिए वायु मुख्य तत्व था। दीर्घतमा का मत था कि अंत में चीजों का मूलाधार सूर्य है। सूर्य, विद्युत और अग्नि में जल का बीजांकुर विद्यमान है और जल पौधों का बीजांकुर है। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है, उसी से संसार निर्मित है। हिरण्यगर्भ का मत परमेष्ठी और नारायण के बीच में था। उसके अनुसार यह अग्नि ही है जो सौर्य मंडल का उपादान कारण है। विश्व की उत्पादक शक्ति अग्नि है। विश्वकर्मा का मानना था
कि जल से ही संसार की उत्पत्ति हुई है और यह समझना कि जल ही उत्पत्ति का मूल है, ये योग्य नहीं है। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई। जल में यह उत्पादक शक्ति कहाँ से आई और पृथ्वी, आप, तेज आदि की यह शक्ति या अन्य नियम और शेष सब कुछ अस्तित्व में कैसे आया। विश्वकर्मा का मानना था कि अकेले पुरुष द्वारा ही यह पृथ्वी, यह विश्व उत्पन्न और संचालित हुआ है। वही उत्पन्न करने वाला है और वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज की तरह वह हम सब के अंत से परिचित है। जैसे कि हमने आपको इस सीरीज के 12वें एपिसोड में बताया कि बुद्ध ने सभी पंथों और समुदायों का अभ्यास किया। इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। उसी तरह बाबा साहब आगे लिखते हैं, बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। वह उनमें से कोई 10 ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा रचयिता मानते थे, लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो सके। बुद्ध की दृष्टि में वेद वालु के समान निष्प्रयोजन थे। उनका कोई रचनात्मक वेल डिस्क्राइब प्रयोजन नहीं था। इसलिए बुद्ध ने वेदों को इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा जा सके या ग्रहण किया जा सके। इस प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कभी सार नहीं दिखाई देता था। निस्संदेह उन ऋषियों को सत्य की खोज थी, लेकिन उसे वे अंधेरे में टटोल रहे थे। उन्हें सत्य नहीं मिला। उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ानें थी जिनका तर्क या यथार्थ से कोई संबंध नहीं था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन की देन नहीं दी। इसलिए बुद्ध ने वैदिक ऋषियों के मार्ग को बेकार जाना, उसकी संपूर्ण रूप से अवहेलना की। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे प्राचीन भारत के दार्शनिकों में प्रधान कपिल दार्शनिक के सिद्धांतों के बारे में, जिसे बुद्ध भी मानते थे। इस वीडियो में कुछ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए।